नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है रक्त या ब्लड। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, अब बात करते हैं रक्त। तो रक्त का अध्ययन विज्ञान की शाखा हेमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका pH 1 7.4 होता है, अर्थात इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। ठीक, अब मानव शरीर के भार का 7% उसमें ब्लड पाया जाता है। ठीक, रक्त बनने की जो क्रिया होती है उसे हम हीमोफाइसिस कहते हैं। जब एक भ्रूण जब बनता है तो उसके 4 से 6 जो हफ्ते होते हैं, शुरुआती हफ्ते, उसमें ही रक्त बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वो भ्रूण की धड़कन भी उसी समय चालू हो जाती है। ठीक है, अब एक स्वस्थ जो मानव शरीर होता है उसमें 5 से 6 लीटर के लगभग रक्त पाया जाता है। ठीक है, और फीमेल्स में ये 4 से 5 लीटर के लगभग पाया जाता है। ठीक, अब जो रक्त होता है उसमें 60% उसका जो पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है और 40% जो पार्ट होता है वो रक्त कणिकाएं होती हैं। ठीक, अब हम यहाँ देख लेते हैं प्लाज्मा एक पीले कलर का क्षारीय द्रव होता है। क्षारीय द्रव का मतलब है इसका pH 1 7 से ज़्यादा होता है। वो हमने रक्त में ही देख लिया। अब ये रक्त का पार्ट है, ये भी क्षारीय ही होता है। ठीक, जिसमें 90% पानी होता है, 7% प्रोटीन होता है और 3% लवण तथा कार्बनिक और अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, अब जो प्रोटीन होते हैं उसमें ये 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। ठीक है, अब फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का काम क्या होता है, ये रक्त को जमाता है। ठीक है, और ग्लोब्यूलिन का काम होता है ये प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में सहायक होता है और एल्ब्यूमिन का काम होता है ये कोशिकीय जो परासरण होता है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, जो कोशिका झिल्ली होते हैं वो इसी प्रोटीन से बनी हुई होती है। ठीक, अब जब कभी किसी इंसान में रक्त नहीं जमता तो इस बीमारी को कहते हैं हीमोफीलिया। ठीक है, यही बीमारी हमने यहाँ पे लिखा है कि यही बीमारी क्वीन जो एलिजाबेथ थी उन्हें मतलब यही बीमारी थी, उनके परिवार में ये बीमारी है क्योंकि ये अनुवांशिक होती है, इसलिए इसे शाही बीमारी कहा गया है। अब यहाँ हम बात करेंगे रक्त कणिकाओं की। तो ब्लड में 40% रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें बात करते हैं हम आरबीसी की या इरिथ्रोसाइट्स की। इनका रंग लाल कलर का होता है, जिनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है, आयरन। ठीक है, अब आयरन की कमी से रोग होता है एनीमिया, जिसे आरक्तता कहते हैं, और इसकी अधिकता से भी एक रोग होता है जिसे साइड्रोसिस कहते हैं, जो कि मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में एक जनजाति पाई जाती है बाकू नाम की, उसमें ये रोग पाया जाता है। ठीक, अब प्लाज्मा का कार्य क्या होता है, बचे हुए भोजन तथा हार्मोन का परिवहन करना है। ठीक है, यदि हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल दें तो जो बचने वाला पदार्थ होता है उसे हम सीरम कहते हैं। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो कि अंगों में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अब जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिल जाती है तभी वह रक्त शुद्ध रक्त कहलाता है जो कि विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है। ठीक, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, यहाँ पे आरबीसी का आकार बताया गया है जो उभयतल में होती हैं। ठीक है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, परंतु कुछ जीव होते हैं जो कि अपवाद हैं, जैसे कि ऊंट, लामा, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, परंतु जब मनुष्य भ्रूण अवस्था में होता है तो आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन का होता है। आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है। ठीक, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। जब आरबीसी प्लीहा में मृत हो जाती है तो यकृत उसके हीमोग्लोबिन को तोड़कर एक प्रोटीन बनाता है जिसे यूरोक्रोम कहते हैं। ठीक, यूरिन का जो पीलापन होता है वो इसी यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक, यह यूरिन के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, अब एक और फैक्ट की बात कर लेते हैं, जैसे कि जब मनुष्य 4200 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर जाता है तो उसके शरीर में आरबीसी की संख्या
30 से 35% तक बढ़ जाती है। ठीक, अब पढ़ते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल, जिसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक, इन्हीं के कारण ल्यूकेमिया कैंसर होता है। जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो उसे मतलब ल्यूकेमिया कैंसर भी कहा जाता है। अब इनका जो आकार होता है वो अनियमित होता है और इनमें केंद्रक भी पाया जाता है। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इनका निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड, प्लीहा तीनों में होता है। ठीक, इनका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। WBC प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है, मतलब ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। इनकी मृत्यु रक्त के अंदर ही हो जाती है। ठीक है, इन्हें शरीर का पहरेदार या चौकीदार भी कहा जाता है। ठीक, अब ठीक है, जो WBC होती है वो 5 जो कण होते हैं उनसे मिलकर बनती है। अब ये 5 कण कौन से होते हैं ऐसा हम देख सकते हैं। ओसिनोफिल एक कण होता है जो संक्रमण से रक्षा करता है। दूसरा कण होता है बेसोफिल। ठीक है, जो हेपेरिन नाम का एक प्रोटीन होता है उसका निर्माण करता है, जो कि रक्त को जमने नहीं देता। अब जो हेपेरिन नाम का प्रोटीन है उसका काम क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने न देना। ठीक, तो अब इस हेपेरिन का जो निर्माण करता है वो बेसोफिल नाम के वो कण होते हैं। ठीक, अब अगला जो इसमें एक कण होता है वो है न्यूट्रोफिल, जो जीवाणुओं का भक्षण करता है। और एक होता है मोनोसाइट जो संक्रमण से रक्षा करता है और जीवाणुओं का भक्षण करता है। और एक और होता है लिम्फोसाइट जो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, यदि WBC की जब मृत्यु कम होती है और ये कम होती हो और निर्माण ज़्यादा होता है तो ये इकट्ठी होकर एक गांठ बना लेती है जिसे ल्यूकेमिया कैंसर कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे प्लेटलेट्स की, थ्राम्बोसाइट्स की। मुख्यतः ये स्तनपायी वर्ग में पाई जाती हैं और रक्त में पाए जाने वाले सामान्य ये केंद्रक विहीन और हीमोग्लोबिन रहित ये कण होते हैं और रंगहीन होते हैं। ठीक है, इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है और इनका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। ठीक, इनका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है, रक्त का जो थक्का बनाते हैं वो प्लेटलेट्स के द्वारा उसमें सहायता की जाती है। ठीक है, इनकी मृत्यु प्लीहा में हो जाती है। ठीक है, इसके आगे हम रक्त समूह पढ़ेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट में बताएं और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।